अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के पुराने शहर के फलकनुमा इलाके में एक 27 साल नौजवान का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त मजीद के नाम से हुई है। यह वाक़या तेगलगुंटा के करीब क्लासिक स्टार पान महल के पास पेश आया, जहां कुछ नामालूम हमलावरों ने मजीद पर अचानक खंजरों से हमला कर दिया और उसे शदीद जख्मी कर दिया। यानी शाहिदीन के मुताबिक मजीद मौके पर मौजूद थे जब अचानक चंद अफराद ने उस पर हमला कर दिया। वो चीखता रहा, लेकिन हमलावरों ने किसी किस्म की रियायत नहीं की और उसे खून में लथपथ छोड़कर फरार हो गए। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी और जख्मी मजीद को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में ले लिया और शवाहिद इकट्ठा करके तहकीकात शुरू कर दी। एडिशनल DCP मौके पर पहुंचे और जाए वारदात का मुआयना किया। पुलिस CCTV फुटेज की मदद से हमलावरों की शिनाख्त कर रही है और मुमकिन मुश्तबा अफराद से पूछताछ भी शुरू कर दी गई है। इस वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास का माहौल है और मकतूल के रिश्तेदारों ने पुलिस से मुतालबा किया है कि हमलावरों को फौरी गिरफ्तार किया जाए और सख्त सजा दी जाए। पुलिस ने मजीद के नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए हमलावरों की तलाश के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी। जदीद एक टेक्नोलॉजी के दावे के बावजूद हैदराबाद मेट्रो एक बार फिर तकनीकी खराबियों का शिकार हो गई। गुज़िश्ता चंद माह से मेट्रो ट्रेन सर्विस में बार बार आने वाली रुकावटें अब शहरियों के लिए बाइस परेशानी बनती जा रही है। अमीरपेट से मियाँपुर रूट पर अचानक एक ट्रेन बंद हो गई, जिसके नतीजे में 20 मिनट तक सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रही। इस दौरान सैकड़ों मुसाफिर ट्रेन के अंदर फंसे रहे, जबकि दीगर स्टेशन पर भी मेट्रो आमदरफ्त में खलल पड़ा। भरतनगर मेट्रो स्टेशन के करीब तो हालत और भी संगीन हो गई, जब एक तकनीकी मसले के बाइस मुसाफिर तकरीबन आधे घंटे तक ट्रेन में बंद रहे। उनमें खवातीन, बुजुर्ग, शहरी और बच्चे भी शामिल थे, जो गर्मी और बेयकीनी की सूरत हाल में परेशान दिखाई दिए। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से जुमे को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़, वजीर पूनम प्रभाकर और रियासती कांग्रेस PC कायदीन के एक वक्त से राजभवन में मुलाकात की और सियासी नुमाइंदगी और तालीमी मौक़े में पसमानदा तबक़ात के लिए 42% रिजर्वेशन के मौक़े फराहम करने वाले बिल को मंजूर करने पर इज़हार तशक्कुर किया गया। खतीब व इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपली हैदराबाद मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने आज अपने खिताब में बताया कि वो वालिदैन खुशकिस्मत हैं जो अपने बच्चों के लिए दीनी तालीम को नागज़ीर समझते हैं, इसकी फराहमी के लिए मुकम्मल सरपरस्ती करते हैं। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद पढ़ना, पढ़ाना, समझाना और समझना बहुत बड़ी नेकी और इबादत है। कुरान मजीद ही सिरात मुस्तकीम है। उन्होंने फरीज़े हज की अदायगी की सआदत हासिल करने वाली लाखों हुज्जाज इकराम को समीम क़ल्ब से मुबारकबाद देते हुए कहा कि फरीज़े हज की अदायगी एक बहुत बड़ी सआदत है। हज की सआदत हासिल करने वाला गुनाहों से एक मासूम बच्चे की तरह पाक साफ हो जाता है और अल्लाह ताला इखलास के साथ फरीदे हज अदा करने वाले की हर दुआ कबूल करता है। तेलंगाना में ऑनलाइन जुए और गैर कानूनी सट्टेबाजी की सरगर्मियों में तशवीशनाक इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसने न सिर्फ रियासती सतह पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए चैलेंज पैदा कर दिया है, बल्कि कौमी सलामती पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी तनादिर में दिल्ली के मारूफ गैर सरकारी तंजीम प्रहार यानी कि पब्लिक रेस्पॉन्स अगेंस्ट हेल्पलेसनेस एंड एक्शन फॉर रेड्रेसल ने तेलंगाना में एक रियासतगीर सर्वे का आगाज किया है, ताकि आवाम की राय और तवक्कुआत को समझा जा सके। तेलंगाना में मुख्तलिफ मकामात पर अगले 5 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने जुमे को बताया है कि आइंदा 7 दिनों के दौरान तेलंगाना में बाद मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का इम्कान है। अगले 3 दिनों के दौरान रियासत में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत में कोई खास तब्दीली नहीं आएगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कुछ मकामात पर बारिश होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि निज़ामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्ज हरारत 42.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जुमे के रोज़ हैदराबाद से रियासती वज़ीर बराए रेवेन्यू, हाउसिंग, इत्तलात व ताल्लुकात आमा P श्रीनिवास रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव के साथ मिलकर भू भारतीय कानून, रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस, नीट दाखिला इम्तिहान के इनेकाद और इंद्रमा मकानात पर ज़िले कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि इस महीने की 5 तारीख से 20 मई तक पायलट प्रोजेक्ट अदला को छोड़कर बाकी अदला में एक मंडल को पायलट के तौर पर लेकर देहातों में रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाएंगी और ज़मीन के मसाइल पर अवाम से दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। उन्होंने हिदायत की कि 2 जून तक पायलट प्रोजेक्ट के तहत मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को हल करने की कोशिश की जाए।
निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से 25 अप्रैल से 2 मई तक मुनक़िदा पुलिस फ्री समर कैंप की इख्तितामी तकरीब जुमे के रोज़ तज़्को एहतशाम के साथ मुनक़िद हुई, जिसमें ज़िले सेशन जज GVN भरत लक्ष्मी और पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या IPS ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए भरत लक्ष्मी ने कहा कि नौजवानों को सबसे पहले वालिदैन के एहतराम, तहजीब, अखलाक और सलीक़ामंद गुफ्तगू सीखना चाहिए। उन्होंने मोबाइल फ़ोन के बेजा इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जितना ज़्यादा हम मोबाइल से दूर रहेंगे उतनी ही हमारी शख्सियत निखरेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि करियर बनाना अगर ज़रूरी है, लेकिन किरदार साजी एक ऐसा पहलू है जो ज़िंदगी भर इंसान के साथ रहता है। वक्फ तरमीमी बिल नया सियाह कानून के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर जॉइंट एक्शन कमेटी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जगतियाल की क़ियादत में आज जुमे के मौके पर मसाजिद में खुतबात और बाद नमाज जुमा शहर जगतियाल के तमाम मसाजिद के सामने एक बैनर तले वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ तहरीर करदा प्ले कार्ड्स को हाथों में उठाकर खामोश एहतजाज दर्ज कराया गया और वक्फ तरमीमी बिल को वापस लेने और दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ के नारे बुलंद किए। एहतजाज में कसीर तादाद में मुसलमानों ने हिस्सा लिया। जगतियाल ज़िले SP अशोक कुमार ने अपने सहाफ़ती बयान में बताया है कि ज़िले में अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस एक्ट को पूरे ज़िले में 1 माह यानी कि 1 मई से 31 मई तक नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके मुताबिक पुलिस हुक्काम की इजाज़त के बगैर कोई धरना, रोड ब्लॉक, एहतजाज, रैलियाँ, अवामी जलसे, इज्तिमात या कन्वेंशन मुनक़िद नहीं की जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई गैर कानूनी सरगर्मियाँ न की जाएँ जिससे अमन अमान में खलल पड़े और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचे। जगतिया रूरल मंडल पोरला मोहदे में पाड़ीगिला मालारेड्डी नामी किसान ने अरादी के मामले में हरासानी और धमकियां देने पर गुज़िश्ता रोज कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। मुतासरा के खानों ने जगतियाल रूरल पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज दर्ज करते हुए धमकियां देने और परेशान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया और शिकायत के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करीमनगर का कुल जमाती मुशावरती इजलास करीमनगर फंक्शन पैलेस में 1 मई बरद जुमेरात बाद नमाज शाम बसदारत मुफ्ती यूनुस अल कासमी बदिमन एहतजाज रैली मुनाकिद किया गया, जिसमें तमाम मकतब फ़िक्र के और तमाम सियासी जमात के जिम्मेदारों ने शिरकत की। 3 मई बरद हफ्ता सुबह 10 बजे तेलंगाना चौक से कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तक रैली निकाली जाएंगी। तमाम उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश की गई है कि वो इस रैली में शिरकत करते हुए इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाएं और उसके कामयाब बनाएं। मुख्तलिफ जमातों के जिम्मेदारान अपने अपने मुफीद मशवरे दिए कि रैली को मुनज़्ज़म और अमन के साथ रैली का किस तरह इनेकाद अमल में लाएं। इजलास आगाज मौलाना सैयद शाह मोहम्मद कादरी इमाम खतीब मस्जिद कोटाला शेख खान की तिलावत कलाम पाक से होगा। ज़िला कलेक्टर पामिल सत्यपति ने मशवरा दिया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा को समर कोचिंग कैंप्स का इनेकाद करना चाहिए। जुमे के रोज़ उन्होंने सीतारामपुर के IVY स्कूल में ज़िले तालीम के महकमे की तरफ से मुनक़िद किए जाने वाले समर कैंप कोचिंग कैंप का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज़िले महकमे तालीम के ज़ेर तमाम समर कोचिंग कैंप्स का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका मकसद सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने में मदद फराहम करना है। इसके एक हिस्से के तौर पर स्कूल के साथ मिलकर वो 40 सरकारी स्कूलों के तलबा को 30 दिन तक कंप्यूटर एप्लीकेशन की मुफ्त तरबियत फराहम कर रहे हैं। उनका कहना था कि अगर मजीद तलबा आते हैं तो वो एक और बैच को तरबियत देने के लिए भी तैयार हैं। जिला कलेक्टर BM संतोष ने गढ़वाल शहर में ज़ेर तामीर सरकारी नर्सिंग कॉलेज का मुआयना किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने नर्सिंग कॉलेज में और हॉस्टल की इमारतों का मुआयना किया। उन्होंने G+1 इमारत की तामीराती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और पानी की फराहमी, क्लासरूम्स, लैब्स, हॉस्टल के कमरों और दीगर तलबा की ज़रूरियात की तमाम सहूलियात का खुद मुआयना किया और नामुकम्मल कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। अगर मोबाइल फ़ोन गुम हो गया या चोरी हो गया है तो आप www.ceir.gov.in पर एप्लीकेशन से इस्तेफादा करें। साइबर क्राइम से होशियार रहें। जगतिया ज़िले SP अशोक कुमार का खिताब। जगतिया ज़िले में 102 मोबाइल फ़ोन जिसकी मालियत 20 लाख रुपए है जो गुम या चोरी हो गए थे, जिसको जगतियाल पुलिस ने बरामद करके आज मुतासिरीन के हवाले किए। SP ने कहा कि जिनके मोबाइल फ़ोन गुम या चोरी हो गए हैं वो परेशान ना हो, उन्हें CEIR के जरिए बाजियाब किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर में मुनक़िदा प्रोग्राम में 102 गुमशुदा और चोरीशुदा मोबाइल फ़ोन तकरीबन 20 लाख रुपए मालियत बरामद करके मुतासिरीन के हवाले किए गए। जिले पुलिस सरबराह M राजेश चंद्र IPS ने आज नसरुल्लाबाद पुलिस स्टेशन का अचानक दौरा किया और मुख्तलिफ शोबेजात का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने स्टेशन रिकॉर्ड, रिसेप्शन, स्टेशन राइटर, टेक्निकल टीम, SHO ऑफिस, अमले के आरामगाह, लॉकअप रूम और पार्किंग एरिया का भी मुआयना किया। SP राजेश चंद्र ने इस मौके पर पुलिस अमले को खिताब करते हुए कहा कि वो अपनी ड्यूटी में चौकसी, फर्ज शनासी और अवामी ज़रूरतों के मुताबिक फौरी रद्द-ए-अमल को यकीनी बनाएं।
निजामाबाद मुस्लिम जेसी का खुसूसी इजलास 3 मई बरोद हफ्ता लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में रात 9 बजे मुनक़िद होगा। कन्वीनर मौलाना अहमद अब्दुल अजीम इस इजलास की सदारत करेंगे। मौलाना करीमुद्दीन कमाल को कन्वीनर जॉइंट एक्शन कमेटी के जारी करदा बयान के मुताबिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने निजामाबाद जॉइंट एक्शन कमेटी को वक्त तरमीमी एक्ट के खिलाफ की जाने वाली मुहिम के 6 नुकाती एहतजाजी लाएमल पर मौसर अमलावरी के लिए हिदायत जारी की है और सदर पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने जॉइंट एक्शन कमेटी को तस्लीम करते हुए निजामाबाद जिले भर में तमाम प्रोग्राम्स को अंजाम देने की हिदायत जारी की। जामा मस्जिद इमाम खतीब हाफिज सैयद मोईद अली साबरी की ज़र निगरानी में जलसे रहमतुल आलमीन व शान औलिया पोस्टर्स की रस्मी इजरा अमल में लाई गई। जिले के अबियासबाद के सिरपुर टाउन में 7 मई के रोज़ सिरपुर टाउन जामा मस्जिद के अहाते में 30वें जलसे रहमतुल आलमीन व शान औलिया प्रोग्राम से मुतालिक आज बाद नमाज इमाम खतीब जामा मस्जिद हाफिज सैयद मोईद अली साबरी ने मुकामी मुस्लिम नौजवानों के साथ मिलकर जलसे रहमतुल आलमीन व शान औलिया के प्रोग्राम की पोस्टर्स की रस्मी इजरा अमल में लाई। जिले के अबियासबाद के सिरपुर टाउन मंडल के ग्राम पंचायत एमपली ग्राम पंचायत में आज वेटरनरी डॉक्टर भाविता ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर जानवरों को आने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम करते हुए जानवरों की देखभाल से मुतालिक तफसीली तौर पर अवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाई। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बोधन श्रीनिवास के मुताबिक आज सुबह पुलिस की जानिब से बोधन के शहरी इलाके बिस्वा तारक नगर में पुलिस की खुसूसी टीम ने गार्डन सर्च मुहिम के तहत घर घर तलाशी मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान तकरीबन 110 बाइक्स, एक ऑटो और एक कार बगैर दस्तावेजात की पाई गई, जिन्हें एसीपी बोधन की हिदायत पर फौरी तौर पर पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया और जब्तशुदा सवारियां मालिकीन से अपनी जब्तशुदा सवारियों के दस्तावेजात पेश करने के बाद अपनी गाड़ियां हासिल करने उनको हिदायत दी गई। एसीपी ने बताया है कि इस तरह की तलाशी मुहिम बोधन डिवीजन के तमाम सर्कल्स में चलाई जाएंगी। जिले के अबियासबाद के कागज नगर में तेलंगाना एसपीएम फैक्ट्री मजदूर संगम सदर अश्विन कुमार सिंह और संगम सेक्रेटरी पी जान प्रकाश राव मुकामी रुकन असेंबली डॉक्टर पी हरीश राव के साथ मिलकर एसपीएम फैक्ट्री को दोबारा शुरू करके 6 साल गुजरने के बाद भी तकरीबन 250 स्टाफ और मजदूरों को ड्यूटी पर न लेने पर तेलंगाना एसपीएम फैक्ट्री मजदूर संगम ने नाराजगी का इजहार करते हुए फैक्ट्री इंतजामिया से मजदूरों के मसाइल की यकसोई को और क्वार्टर्स की दुरुस्तगी और मजदूरों को दिए जाने वाले बकायाजात की इजराई और तकरीबन 250 मजदूर और स्टाफ को ड्यूटी पर लेने का मुतालबा किया गया। मुस्लिम अक़लियती तबक़े के ज़ेर इत्माम चलने वाले इक़रा हाई स्कूल बोधन के तलबा रफ़िया तरन्नुम ने 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान साल 2025 में 600 में से 575 निशानात हासिल करते हुए निज़ामाबाद में नुमाया मकाम हासिल किया। स्कूल इंतज़ामिया के मुताबिक रफ़िया तरन्नुम के अलावा तहरीन बेगम ने 563 और हुरिया तक़द्दुस ने 559, सादिया बेगम ने 559 और उनके अलावा तकरीबन 20 तलबा और तालिबात ने SSC के सालाना इम्तिहानात में 500 से ज़्यादा निशानात हासिल किए। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जा रही है कि जनाब मोहम्मद कमरुद्दीन मालिक सुहाग बैंगल्स स्टोर गांधी निज़ामाबाद का आज बरद जुमा इंतकाल हो गया। मोहम्मद कमरुद्दीन गुज़िश्ता चंद दिनों से अलील थे। कमरुद्दीन साबिक़ कॉर्पोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रियाद अहमद के वालिद मोहतरम थे। पसमानदगान में बेवा के अलावा 4 फर्जंदान और 1 दुख्तर शामिल हैं। सैयद अब्दुल बाकी कादरी व निज़ामी सज्जाद नशीन दरगाह हज़रत शफ़क़ चमन रहमतुल्लाह अलैह बोधन ने आज दरगाह शरीफ के सालाना और तक़रीब के सरोज़ा वॉल पोस्टर्स की रस्म इजरा अंजाम दी और शरीफ तक़रीब का 4 मई से आगाज़ अमल में आएगा। रस्म रोनुमाई वॉल पोस्टर के मौके पर अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद मौजूद थी। LRD रोजनामा सियासत के एजेंट वीरप्पा प्रवीण बुक हाउस के पोते धरणेश्वर ने बोधन विजय साई हाई स्कूल से SSC इम्तिहानात में 582 आला निशानात हासिल करते हुए टॉप करने पर अफराद ख़ानदान प्रवीण रामप्पा और रिश्तेदारों ने मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। जिले ऑफिसर बराए महकमे अक़लियती बहबूद RS चित्रो जगतियाल की इत्तला के मुताबिक तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडी सर्कल एंड करियर काउंसलिंग सेंटर हैदराबाद के तहत 100 अक़लियती तलबा और तालिबात को साल 2025 और 26 तालीमी साल के लिए UPSC सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स कम मेंस फ्री कोचिंग साल 2026 को मुफ्त कोचिंग फराहम की जा रही है। कोचिंग को मौसर बनाने के लिए डिजिटलाइज क्लासरूम्स, इंटरनेट, वाईफाई की सहूलियात और कोचिंग देने के लिए दिल्ली और मुल्क के दीगर शहरों से काबिल असातिज़ा की खिदमत से इस्तेफादा किया जा रहा है। मज़ीद सहूलियात के नज़र तलबा के क़याम की सहूलत की तजवीज़ भी काबिल गौर है। कोचिंग के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब एक स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए मेरिट के असास पर किया जाएगा। ख़वातीन के लिए 33.33% सेट्स और माजूर उम्मीदवारों के लिए 0.5% रिजर्वेशन रहेगा और उम्मीदवारों के वालिदैन या सरपरस्तों की सालाना आमदनी 5 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो। अक़लियती तलबा ऑनलाइन वेबसाइट cet.cgg.gov.in टिमरीज पर अपनी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं।
LRD रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने आज मंडल ताड़वाई में चिटियाला मौजे पर 2 करोड़ 11 लाख रुपए फंड से बरखी सब स्टेशन का संग बुनियाद रखा, जिससे कई मवादियात की आवाम को बरखी मसाइल से निजात मिलेगी। इलाके की आवाम ने रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। बीदर जिले पुलिस ने जुमे के रोज शहर के पुरानी आदर्श कॉलोनी में 26 अप्रैल को होने वाली डकैती के मामले में 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त महाराष्ट्र के बेड़ जिले के परली के रहने वाले करतार सिंह, बीदर के रहने वाले उसके भाई जगजीत सिंह और पन्ना के रहने वाले अक्षय के तौर पर हुई है। पुलिस ने चोरी का सोना फरोख्त करने में मदद करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। करतार सिंह को पुलिस ने दाएं पैर में गोली मारी थी और वो शहर के एक अस्पताल में देर इलाज है। तेज जोगलंबा गढ़वाल में इंदौली मंडल के पोरगुट्टू गांव में किसानों के 8 घास के ढेर जल गए, PVC 800 पाइप भी जल गए और 3 बैलगाड़ियां भी जलकर खाकीसर हुए। जैसे ही वाकया मंदिराम पर आया, एलमपुर मार्केट कमेटी के चेयरमैन दोदप्पा और वाइस चेयरमैन पचेला कुमार ने वहां पहुंचकर मुतासरा खानदान से मुलाकात की। फायर ब्रिगेड के एहलकारों को आग पर काबू पाने का मशवरा दिया। उन्होंने मोबाइल फोन पर एडिशनल कलेक्टर से बात की और मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने की दरख्वास्त की। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी कानून को चैलेंज पेश करने वाली नई अर्जियों पर समाअत से किया इनकार। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुस्लिम तंजीमों का एहतजाजी मुजाहरा जारी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आइंदा 5 मई को कुछ मुंतखब अर्जियों पर समाअत भी होने वाली है। इस दरमियान वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ दाखिल की जा रही नई अर्जियों पर समाअत से सुप्रीम कोर्ट लगातार इनकार कर रही है। गुज़िश्ता 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी कानून के आईनी जवाज़ को चैलेंज पेश करने वाली 13 अर्जियों पर गौर करने से इनकार किया था और आज फिर इस कानून के खिलाफ दाखिल कुछ अर्जियों पर समाअत से अदालत उज़्मा ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। इस तरह अदालत ने जाहिर कर दिया है कि वो इस कानून के खिलाफ दाखिल होने वाली मजीद किसी अर्जी को फिलहाल मंजूर करने का इरादा नहीं रखती। GM क्रिएटिव स्कूल संतोष नगर में चारशंबे के रोज़ एक शानदार तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तलबा की तालीमी कामयाबियों को सराहा गया। इस तकरीब में तलबा, वालिदैन और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर स्कूल के नुमाया मकाम पाने वाले तलबा में मेडल, असनादात और ट्रॉफियाँ पेश की गई। आरामगढ़ जू पार्क फ्लाईओवर, जो हैदराबाद का दूसरा सबसे तवील फ्लाईओवर है, जुमेरात की रात स्ट्रीट लाइट्स की खराबी की वजह से तारीकी में डूबा रहा। तकनीकी खराबी के बायस फ्लाईओवर का एक बड़ा हिस्सा मुसाफिरों के लिए खतरनाक डार्क जोन बन गया था। ये पहली बार नहीं है, इससे कबल भी फ्लाईओवर पर स्ट्रीट लाइट्स बंद होने की वजह से अंधेरा छाया रहा। स्ट्रीट लाइट्स की मुसलसल खराबी के बायस ज्यादातर लोग इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल करने से गुरेज कर रहे हैं ताकि हादसा का खतरा कम हो सके। इसके अलावा आरामगढ़ चौराहे पर सिग्नल जू पार्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए एक और तकलीफ का बाइस बन रहा है, चाहे वो फ्लाईओवर का इस्तेमाल कर रहे हों या उसके नीचे वाली सड़क। सिग्नल का दौरानिया सिर्फ चंद सेकंड है, जिससे चौराहे पर ट्रैफिक की भीड़ बढ़ रही है। शहर में बढ़ती गर्मी के पेश नज़र हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने पैदल चलने वालों और मुसाफिरों को मुफ्त पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पूरे शहर में वाटर कूलर लगाने का काम शुरू कर दिया है। प्रोग्राम का हदफ आवाम को राहत फराहम करना है, खास तौर पर वो लोग जो इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं, बस स्टैंड और ट्रेन स्टेशनों पर इंतजार करते हैं या हुजूम वाली अवामी जगहों पर काम करते हैं। GHMC इलाके में कुल 42 ऐसे कूलर्स कायम किए जा रहे हैं। चंद इलाकों में इस प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। कर्नाटक रियासत के मंगलू शहर में एक हिंदू तंजीम के कारकुन सुहास शेट्टी को नामालूम हमलावरों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सुहास शेट्टी काफी अरसे से मंगलुरु में गौरक्षा, लव जिहाद के खिलाफ मुहिम और हिंदुओं को मजहबी तब्दीली से बचाने जैसे सरगर्मियों में सरगर्म था। जुमेरात की रात उस पर मनसूबबंदी के साथ हमला किया गया। हमलावरों ने सड़क के बीचों बीच उस पर चाकू से वहशियाना हमला किया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। खून में लथपथ सड़क पर गिरने के बावजूद कोई मदद को आगे नहीं आया और वो वहीं दम तोड़ गया। ये वाकया सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। कर्नाटक बीजेपी ने इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि रियासत में हिंदू महफूज नहीं है और कत्ल मुबैना तौर पर लव जिहाद गैंग का किया धरा है। टॉलीवुड के अदाकार विजय देवरकोंडा को पहलगाम हमलों को माजी में कबायली जंगों से तशबीह देने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसआर नगर पुलिस ने वकील लाल चौहान की शिकायत की बुनियाद पर SC/ST मदालिम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। शिकायत कुनंदे ने इल्जाम लगाया है कि देवरकोंडा, जिन्होंने हाल ही में एक तमिल फिल्म की प्री रिलीज तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की थी, जिसमें अदाकारा सूर्या शिव कुमार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की थी, अपनी तकरीर में कश्मीर में पहलगाम वाक़े का हवाला देते हुए कहा था कि यह हमला सैकड़ों साल कबल कबायली बरादरियों में होने वाली झड़पों के मुतरादिफ
मुतरादिफ है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने वकील को यकीन दिलाया कि अदाकार के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। चौहान ने इल्जाम लगाया है कि अदाकार के रिमार्क से कबायली आबादी की तौहीन हुई है और उन्होंने फौरी मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। कबायलियों ने अदाकार के तबसरे पर शदीद एतराज़ किया और उनकी मजम्मत की। हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले में आउटर रिंग रोड पर पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स की हो गई मौत। एग्जिट नंबर 12 के पास एक कार हादसाती तौर पर बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में कार चलाने वाले शख्स की मौत हो गई। महलूक की शनाख्त 30 साला तिरुमलेश के तौर पर की गई है, जो उछलकर सर के बल गिर पड़ा। सर पर शदीद चोट लगने की वजह से वो मौके पर ही फौत हो गया। इतला मिलते ही आदि बटला पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया गया। वाघा अटारी सरहद जुमे की सुबह पाकिस्तानी शहरियों के लिए खोल दी गई, जो भारत में आर्जी वीज़ा पर मुकीम थे। पहलगाम हमले के बाद दोनों ममालिक ने हिदायत जारी की थी कि ऐसे शहरी फौरी अपने मुल्क वापस हो जाएं और इसके लिए मोहलत भी मुकर्रर की गई थी। जुमेरात को पाकिस्तान ने सुबह 8 बजे सरहद बंद कर दी, जिससे दर्जनों पाकिस्तानी शहरी बॉर्डर पर ही फंस गए, जिनमें खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे शामिल थे। उनके पास सर छुपाने की जगह नहीं थी और भूख प्यास से परेशान रहे। पाकिस्तान की सख्त पॉलिसी पर शदीद तनकीद हुई। जुमे को बिलाखिर गेट खोलकर उन्हें वतन वापसी की इजाज़त दे दी गई। हिंदुस्तान ने अपने इंसानी रवैया का मुजाहरा करते हुए ऐलान किया है कि अगली इत्तला तक अटारी वाघा सरहद से पाकिस्तानी शहरियों को वापसी की इजाज़त दी जाती रहेगी। मियाँपुर पुलिस ने शहर में ज़ेर तामीर बड़े अपार्टमेंट्स को निशाना बनाकर एल्यूमिनियम सेंटरिंग बॉक्सों की चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस टोली में 6 खवातीन और एक मर्द शामिल हैं। मुलजिमीन के कब्जे से तकरीबन 7 लाख रुपए मालियत का एल्यूमिनियम मटेरियल बरामद किया गया। पुलिस ने बताया है कि तमाम मुलजिमीन एक ही कॉलोनी में रहा करते थे। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर DRI के अहदेदारों ने जुमेरात को 3 करोड़ 45 लाख रुपए मालियत के 3.5 किलो सोने को जब्त कर लिया। एक इत्तला पर DRI हैदराबाद जोनल यूनिट के अहदेदारों ने एक मुसाफिर को पकड़ा, जो दुबई से हैदराबाद बराह मस्कत पहुंचा था। अहदेदारों ने एयरपोर्ट पर ओवरब्रिज के करीब ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ को भी पकड़ा। स्मगल करदा सोना ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ रुकन को मुसाफिर की जानिब से उस वक्त दिया गया था जब DRI की टीम ने उसे गिरफ्तार किया था। तहकीकात में पता चला है कि ये सोना एयरपोर्ट के पार्किंग इलाके के करीब एक और ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ रुकन को दिया जाने वाला था, जो बाददा एयरपोर्ट के बाहर उसी मुसाफिर को वापस करने वाला था। 30 सोने के बिस्किट बरामद कर लिए गए। मुलजिमीन को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया गया। रियासत तेलंगाना की बरखी शराहों में कोई इजाफा नहीं होगा, हुकूमत का ऐलान। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने वादे किया है कि रियासत में बरखी की शराहों में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बरखी की तकसीम कार कंपनियों डिस्कॉम्स की जानिब से तजवीज़ करदा मजमूई आमदनी की जरूरत पर अवामी समाअत मुकम्मल की। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने 65,849 करोड़ रुपए की तजवीज़ में 7,221 करोड़ रुपए की कटौती करते हुए 58,628 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। रियासती हुकूमत 13,499 करोड़ रुपए के खसारे को पूरा करने के लिए रजामंदी का इजहार किया, जिससे बरखी सारिफीन पर आयद होने वाला माली बोझ खत्म होगा। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सदरनशीन जस्टिस देवराजू नागार्जुन ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि रियासत में 1.9 करोड़ बरखी सारिफीन हैं, जिनमें 1 करोड़ 37 लाख घरेलू सारिफीन, 29,15,000 ज़िराई कनेक्शन, 19,89,000 तिजारती और 4.5 लाख सनती कनेक्शन हैं। उनमें किसी भी शोबे में बरखी की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तालीमी साल 2025 और 26 में दाखिलों के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। सरकारी, खानगी, इमदादी व दीगर जूनियर कॉलेजेस में साल अव्वल जनरल और वोकेशनल कोर्सेज में यकुम ता 31 मई दाखिलों का अमल जारी रहेगा। अहल तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो ऑनलाइन दरख्वास्त से दाखिल करें। 2 जून से क्लासेस का आगाज होगा। तलबा के 10वीं के ग्रेड और रिजर्वेशन की बुनियाद पर नशिस्तें अलाट की जाएंगी। प्रिंसिपल इंटरनेट मार्क्स मेमो की बुनियाद पर आर्जी दाखिले देंगे, लेकिन उन आर्जी दाखिलों को हतमी SSC पास सर्टिफिकेट और TC जमा कराने के बाद ही प्रोविजनल दाखिले तय किए जाएंगे। इंटर बोर्ड ने प्रिंसिपल को मशवरा दिया है कि वो दाखिलों के दौरान रिजर्वेशन के उसूलों पर सख्ती से अमल करें। इंटर बोर्ड ने दाखिलों के लिए टेस्ट या दूसरे तरीके अपनाने के खिलाफ जूनियर कॉलेजेस को इंतबाह दिया। खानगी, एडिट, गैर इमदादी, सोशल वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर, KGBV, BC वेलफेयर, माइनॉरिटी, मॉडल स्कूल, जूनियर कॉलेजेस, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में दाखिलों के लिए तलबा को लाजमी आधार नंबर दाखिल करना होगा। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।